नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं राकेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं। आज वो भोगनाडीह जाएंगे, जहां शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 2 बार से इस सीट से हेमंत सोरेन चुनाव जीत रहे हैं। और वहीं इस सीट के इतिहास की अगर बात करें तो 1990 में हेमलाल मुर्मू ने कांग्रेस प्रत्याशी थॉमस हांसदा से यह सीट छीन ली थी और इसके बाद से इस विधानसभा सीट पर लगातार झामुमो ने कब्जा जमाए रखा था। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट को लेकर नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसके पहले सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और माना जा रहा है कि आज चूंकि सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। बरहेट से आज पर्चा दाखिल करेंगे हेमंत सोरेन और इसी के साथ साथ कई बड़े नेताओं की मौजूद रहने की भी आशंका जताई जा रही है। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर्चा दाखिल करने वाले बरहेट में नामांकन भी करेंगे। क्या लगता है कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? पर्चा दाखिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और कितना बजे वक्त निर्धारित किया गया है? जी, निश्चित रूप से क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और इनके आगमन को लेकर के जो है प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। जहाँ तक इनके जो आगमन का कार्यक्रम है, ये पूर्व में जो था उसमें थोड़ी सी इसमें जो है चेंजिंग की गई, परिवर्तन किया गया है। जहाँ तक पहले आने की बात थी, ये आप पहले इनका था कि पटना आवास में आएंगे, लेकिन नहीं, कल जो आने का कार्यक्रम था उसको स्थगित करते हुए आज वो दुमका हवाई अड्डे से सुबह जो वो चलेंगे और वो यहाँ पर भोगनाडीह जो बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर वो आकर के सिदो कान्हू पार्क में जाकर के वो माल्यार्पण करेंगे। अरविंद, कोई जनसभा भी रखा गया है? मुख्यमंत्री क्या संबोधित भी करेंगे इस दौरान? जी, निश्चित रूप से वो 11 बजे यहाँ पर समाहरणालय में जो है एडिशनल कलेक्टर और निर्वाची पदाधिकारी गौतम कुमार भगत उनके समक्ष वो नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद राजमहल विधानसभा क्षेत्र में वो चरवाहा मैदान में वहां पर वो एक नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। वो समय वहां पर निर्धारित है, वो जो है वो 12:05 है। वहां से वो फिर बोरियो विधानसभा जो है वहां पर जाएंगे और वहां पर वो तसर मैदान है डुमरिया, वहां पर वो नामांकन जो है नामांकन सभा को आज वहां पर संबोधित करेंगे। वहां पर उनका जो समय है वो 2:05 है। उसके बाद फिर वो 3:45 बजे चले जाएंगे फिर अपने बरहेट विधानसभा क्षेत्र, वहां पर सिंघा फुटबॉल मैदान है, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। वहां से फिर उनका जो है वो आज रात्रि विश्राम जो है उनका निर्धारित किया गया है, पटना जो उनका आवास है वहां पर वो करेंगे। तो इस तरह का कहे तो वो 3 जो है नामांकन सभा को संबोधित करेंगे और 11 बजे वो अपना नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, जहां रिटर्निंग अफसर के समक्ष वो करेंगे। और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। कहां पर जो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिलेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया अरविंद खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, चूंकि सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं हेमंत सोरेन, आज वो नामांकन दाखिल करने वाले बरहेट को लेकर क्या लगता है कि चूंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन भी दाखिल करेंगे, क्या गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नामांकन दाखिल करने जाएंगे या फिर सादे तरीके से उनका नामांकन होगा? क्या तस्वीरें दिखेंगी आज? देखिए, बरहेट से सीएम ने आज नामांकन लेना है उनसे और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और कल ही जो जेएमएम के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उससे आशीर्वाद भी लिया गया है। पूरा परिवार एक तरह से शिबू सोरेन के पास गए हैं और उसके बाद आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद अपने अपने क्षेत्र के लिए निकल गए। तो यहाँ तक कि एक पारंपरिक रिवाज है उसे हेमंत सोरेन ने पूरा किया है। और रहा बात बरहेट में, तो बरहेट में जो जनता है पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जेएमएम
जेएमएम की पूरी तरह से अस्थाई सीट है और वहां से कोई भी जेएमएम का कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो वहां से जीत ही जाता है। तो हेमंत सोरेन ने भी बरहेट को चुना, हालांकि वो पहले दुमका से लड़ते थे, लेकिन बरहेट से जब उन्होंने नामांकन किया और 2019 में जब जीत दर्ज की तो उसके बाद वहां उनकी पहचान बनने लगी और एक लोकप्रियता जो हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन की बरहेट में काफी है। और उन्हें देखने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि जमावड़ा वहां पूरी तरह से जम जाता है कि हेमंत सोरेन का एक बार उनकी तस्वीर या उनकी खुद ब खुद उन्हें देखे। इसके लिए भी वहां के गांव वाले काफी उत्सुक है कि हेमंत सोरेन यहां से लड़ रहे हैं, फिर एक बार हेमंत सोरेन को देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ नामांकन है उसके लिए काफी कार्यकर्ताओं में जोश है। हालांकि रांची से भी कुछ कार्यकर्ता बरहेट के लिए गए हैं, हालांकि बरहेट में भी उनका काफी कार्यकर्ता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जेएमएम का वहां जाल बिछा हुआ है। और जैसा कि दूसरे जो दल भी है तो हेमंत सोरेन को उस क्षेत्र से उन्हें मुकाबला करना नहीं चाहते क्योंकि वो काफ़ी मजबूत है। उसका ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि बीजेपी की जब लुइस मरांडी जो संथाल की एक कद्दावर नेता है, जब उन्हें वहां से टिकट दिया गया तो वह वहां से बीजेपी पार्टी को छोड़ वो उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। उनका साफ करना था कि बरहेट को जिस सीट है वो उन्हें अच्छी तरह से लोग नहीं जानते हैं और यानी कि बीजेपी के द्वारा उन्हें 1 साल पहले ये सूचना देना चाहिए जिससे वो अपनी पैठ बना सके। हालांकि वह स्थिति जानती थी कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है बरहेट में तो वहां उनसे मुकाबला करना काफी कड़ा होगा। इस कारण उन्होंने जेएमएम भी ज्वाइन किया है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि बरहेट से जो हेमंत सोरेन है काफी मजबूत है, घर घर तक उनका यानी कि हम कह सकते हैं किचन तक उनका पहचान है कि घर की जो वहां की महिलाएं हैं हेमंत सोरेन को पहचानती है और वोट जो है वो तीर धनुष में ही देती है। राकेश जी बिल्कुल नहीं, देखना रोचक ये तस्वीरें उनका भी इंतजार होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामांकन करने पहुंचते हैं। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।